ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब गुण निधि ने यह बात सुनी तब वह चिंता और शोक युक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा। वह रो रो कर कहने लगा, हाय हाय, हे मेरी सहायक माता, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इस समय मुझको कुछ भी नहीं सूझ पड़ता है, मुझे धिक्कार है। गुणनिधि यह कहकर पिता के भय से भयभीत हो रोता हुआ घर से भाग गया। वह कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थक कर तथा शोक सागर में डूबकर हाय हाय करता हुआ रुदन करने लगा। रोते रोते वह कहता, हे मेरी माता, मैं अब कहाँ जाऊँ और क्या करूँ, मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। मैं विद्या से हीन हूँ जो मुझको इस समय में लाभदायक होती। मैंने धन का संग्रह भी तो नहीं किया जिससे विद्वान एवं बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अब मैं तो भिक्षा मांगने के योग्य भी नहीं रहा हूँ। प्रातःकाल जब मैं सोकर उठता था तो मेरी माँ मुझे बड़े स्नेह से भोजन देती थी, परंतु अब उस माता को मैं कहाँ पाऊँ, क्या करूँ तथा कहाँ जाऊँ। गुणनिधि इस प्रकार भयभीत हो रुदन करते करते अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सूर्यास्त का समय हो गया। कुछ समय पश्चात वह सचेत होकर पुनः इसी चिंता में डूबा हुआ था कि इतने में ही एक शिव भक्त पुरुष शिवजी की पूजा के लिए इधर से निकला। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा शिवजी के लिए भांति भांति के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उस दिन शिवरात्रि थी जिसमें मनुष्य व्रत करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह शिवरात्रि व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, अत्यंत सुखदायक, स्वयं शिवजी को अति प्रिय है। मूर्ख भी इस व्रत को करके अपनी मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। जिस प्रकार शिवजी समस्त देवताओं को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह व्रत भी मनुष्यों को सुख प्रदान कर इस अपार संसार के ऋणों तथा बंधनों से मुक्त कर देता है। ऐसे परम शिवरात्रि व्रत को रखे हुए वे मनुष्य शिवालय में चले गए। जो पुरुष अनेक प्रकार के नैवेद्य एवं व्यंजन अपने साथ लाया था, उसकी सुगंधि पाकर गुणनिधि, जो बहुत भूखा था, विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब ये लोग शिवजी को अर्पण करेंगे तथा सो जाएंगे, उस समय मैं इस सुगंधित भोजन को वहां से उठा लूंगा। गुणनिधि अपने मन में यह विचार कर उन्हीं लोगों के साथ चल दिया तथा शिवालय के ऊपर जाकर ठहर गया। शिव भक्त ने सच्चे हृदय से अनेक प्रकार से शिवजी की पूजा की। फिर वह भक्ति में खोकर नृत्य करने लगा। गुणनिधि ऊपर से यह सब देखता रहा। वह अपने मन में कहता था कि यदि इनकी दृष्टि क्षीण हो जाए तो मैं अपना काम करूं। कुछ समय पश्चात वे सब शिव भक्त ऊँघ गए। तब गुणनिधि सबको निंदावस्था में देखकर शीघ्र ही शिवालय में जाकर धीरे धीरे दबे पांवों से नैवेद्य के पास जा पहुंचा। अंधेरा होने के कारण उसने प्रकाश करने के निमित्त धीरे से अपना वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाई और उसको जलाया। उसके प्रकाश में सब व्यंजन उठा लिए तथा उन्हें लेकर वहां से वह प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही बाहर निकल गया। परंतु चलते समय उसका एक पैर लेटे हुए किसी शिव भक्त के लग गया, जिससे वह उसी क्षण उठकर चिल्लाया तथा कहने लगा कि यह कौन जो चोर भागा जाता है, इसको पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर आ गए तथा गुणनिधि को लक्ष्य कर उन्होंने बाण छोड़ दिया, जिससे आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्षण भर में ही उसकी वहीं मृत्यु भी हो गई। अस्तु तब यमदूत वहां पहुंचकर मुगदर आदि भयंकर शस्त्र गुणनिधि को दिखाते हुए उसे पापी जानकर बांधने लगे। परंतु उसी समय शिवजी ने अपने गणों से कहा, यद्यपि गुणनिधि ने अनेक पाप किए हैं, परंतु वह शिवरात्रि का व्रत रखकर ना तो रात्रि भर सोया है और ना उसने हमारा निर्माल्य ही खाया है। नगर के रक्षकों द्वारा उसकी मृत्यु हुई है। इस समय उसको यमदूत बांध रहे हैं। अतः मेरा आदेश है कि तुम यमदूतों से गुणनिधि को मुक्त करके मेरे लोक में ले आओ, क्योंकि मैंने उसको अपना लिया है। अब वह नरकगामी न होगा। मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रिय है। अस्तु अब गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा शिव परम भक्त होगा। शिव जी के आदेशानुसार उसके गण गुणनिधि के पास जा पहुँचे। उनके हाथों में त्रिशूल थे। यमराज के गण उन्हें देखकर बहुत भयभीत हो गए। शिवगणों ने उनसे कहा, तुम कौन हो जो इस निष्पाप व्यक्ति को बांध रहे हो। यमदूत यह सुनकर आश्चर्य के साथ कहने लगे, तुम कौन हो जो यम की अवज्ञा करके ऐसे पापी को छुड़ाते हो। भला तुम किसकी शक्ति पर इतने प्रबल हो रहे हो। तब शिवगणों ने यह उत्तर दिया कि हम उन शिवजी के गण हैं जिनका ध्यान ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता करते हैं। तुम इसको छोड़ दो। यमगणों ने कहा,
तुम्हारी आज्ञा उचित है, परंतु इसके पापों का विचार न कर तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो? इसने अपने कुल की रीति को त्यागा है तथा वेद का अपमान किया है। हम इसकी मूर्खता का कहाँ तक कहें? यह सब पापियों का सिरमौर है। सबसे बड़ा पाप जो इसने किया वह यह है कि शिव निर्माल्य चोरी करके ले भागा और खाने लगा। यह तो तुमने भी देखा होगा। तुम यह भी भलीभांति जानते होंगे कि जो कोई शिव निर्माल्य ग्रहण करता है उसको ऊपर से लांग जाता है अथवा किसी को देता है वह नरकगामी होता है। शिव जी पर चढ़ी वस्तु खाने की अपेक्षा विष पीना कहीं अच्छा है, परंतु इस संसार में तो धर्म रखना भी बहुत कठिन हो गया है। शिवगणों ने यमगणों के मुख से यह शब्द सुनकर उत्तर दिया, हे यमदूतों, यह ब्राह्मण पुत्र निष्पाप हो चुका है। इसने सबसे बड़ा धर्म यह किया है कि इसने शिव मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़ा तथा उससे दिया जलाकर प्रकाश किया। दूसरा बड़ा धर्म यह किया है कि शिवरात्रि को रात दिन व्रत कर रात्रि भर जागरण किया, शिव जी का पूजन देखता रहा और उनके नाम का श्रवण करता रहा। यद्यपि यह धर्म इससे अचानक ही हुआ, परंतु इसको पुण्य लाभ हुआ है। अब यह भविष्य में कलिंग देश का राजा होकर शिव जी का पूजन करेगा। यह कहकर शिव जी के गण गुणनिधि को मुक्त कर अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवगणों के ऐसे वचन सुनकर यमदूत लज्जित होकर यम के पास गए तथा उन्हें सब हाल विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यम को भी यह सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर यम ने शिव जी को दंडवत कर अपने गणों को तीनों लोकों में फिरने का आदेश देते हुए यह कहा कि जो मनुष्य देह में भस्म लगाए हो, रुद्राक्ष धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो एवं आराधन में डूबा हो तथा छल से भी शिव जी का बाना तथा वस्त्र धारण किए हो तथा उसका शिव जी से कोई भी संबंध हो तो तुम उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। यमराज ने शिव जी की स्तुति करते हुए फिर कहा, हे सदाशिव, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, क्योंकि यह अपराध मुझसे अज्ञान में ही हुआ है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के पश्चात यमराज चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुणनिधि यमगणों से मुक्ति पाकर विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को चला गया। बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ के पहले एक राजा का नाम इंद्र मुनि था। गुणनिधि ने उनके यहाँ जन्म लिया तथा कर्दम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शिव जी का अनन्य भक्त था। इंद्र मुनि अपने पुत्र में राजा के समस्त लक्षण देख अपना संपूर्ण राज्य उसको सौंप रानी सहित वन में जाकर शिव जी की कठिन तपस्या करके शिवलोक को प्राप्त हुआ। कर्दम को पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालयों में दीपदान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हों वहां दीपक जलाए जाएं और जो इस आज्ञा का उल्लंघन करे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। गांव के स्वामी इस भय से दीपदान करने लगे। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ इस कार्य को करता रहा। उसने अपनी नीति द्वारा जनता को प्रसन्न रखा। वह जीवन भर शिव जी के दीपदान से अचेत न रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। उसने शिवलोक में अनेक प्रकार के आनंद एवं सुख भोगे तथा शिव चरणों का ध्यान धरता रहा। इसके पश्चात उसने मृत्यु लोक में जन्म लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अब मैं तुम्हें अपने लड़के पुलस्त के पुत्र का हाल सुनाता हूँ। मेरे पुत्र पुलस्त के विश्रवा नाम का एक पुत्र हुआ। विश्रवा के 3 स्त्रियां थीं। वे तीनों ही विष्णु तथा शिव की भक्त थीं। विश्रवा की सबसे छोटी पत्नी से विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस अथाह संसार सागर से पार हो गया। विश्रवा की मझली पत्नी के 2 पुत्र रावण तथा कुंभकर्ण तुम्हारे शाप के फल स्वरूप उत्पन्न हुए। वे दोनों ही शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसारी भोग विलासों में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने शिव जी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं द्विविज मानव अवतार लिया था, जिसका नाम राम हुआ, परंतु वे रावण का नाश न कर सके। तब उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपने कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और शिव के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी को साथ लेकर वानरों की सहायता से रावण वध किया तथा उसके वंश को ही मिटा डाला। विश्वा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम सठतिला था। उसके उदर से गुणनिधि का जन्म हुआ था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। विश्रवा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वह किया, फिर काशी में आकर घोर तपस्या की, जिससे शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी का वरदान पाकर वह अलकापुरी का राजा हुआ तथा दिग्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
उसे राज्य करते हुए एक काल व्यतीत हुआ। जब घन वाहन कल्प का आरंभ हुआ, उस समय विश्वा ने तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया। अस्तु वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय को ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण कर उसने मन को शांत कर लिया और उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके षोडशोपचार द्वारा उसकी पूजा की। पूजा करते करते विश्वा के शरीर का रक्त एवं मांस सूख गया, केवल चर्म तथा हड्डियां ही शेष रह गईं। ऐसी कठोर तपस्या करते करते 100 करोड़ वर्ष समाप्त हो गए। उसकी ऐसी कठिन तपस्या को देखकर शिवजी पार्वती सहित विश्वा के पास पहुंचे और वर मांगने के लिए कहने लगे। शिवजी ने विश्वा से कहा, अब इस तपस्या को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। यद्यपि यह शब्द सदाशिव ने उच्च स्वर में कहे थे, परंतु विश्वा ध्यान मग्न होने के कारण शिवजी के शब्दों को नहीं सुन सका। तब शिवजी ने उसके हृदय से अपनी मूर्ति हटा ली। दिग्पति ने उस समय आश्चर्यचकित होकर जब अपने नेत्र खोले तो देखा कि शिवजी अपने पूर्ण रूप से, जैसा कि वह सुन चुका था, सम्मुख खड़े हुए हैं। उनके वामांग में पार्वती जी खड़ी हैं। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु अत्यंत प्रकाशवान तेज को देखने की शक्ति न होने के कारण उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। फिर इस प्रकार कहा, हे नाथ, मुझे आप अपने चरण दिखा दीजिए तथा ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इससे अधिक और कोई पदार्थ नहीं है। दिग्पति यह कहकर चुप हो गया। शिवजी उसके वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिग्पति को अपने स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की तथा अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए। सर्वप्रथम दिग्पति ने नेत्र खोलते ही शिवरानी को देखा और कहा, ये देवी कौन है? इनका बड़ा सौभाग्य है जो ये शिवजी के इतने निकट रहती हैं। इनके पुण्य प्रेम तथा माता पिता को धन्य है। उसने यह बात बारंबार कही तथा शिवरानी को प्रत्यक्ष कुदृष्टि से देखा। इससे उसकी आंखें तुरंत फूट गईं। उस समय देवी ने क्रोधित होकर यह कहा, यह तपस्वी कुदृष्टि रखने वाला है, इसी से इसे कष्ट मिला है। यह ऐसे व्यंग वचन कहकर मुझे अपनी स्त्री के समान दिखता है। शिवरानी बोली, हे शिव, यह आपका कैसा भक्त है? यह वचन सुनकर शिवजी हंसते हुए बोले, हे देवी, इसने छल का त्याग कर ऐसा तप किया है जो प्रत्यक्ष है। तुमको मेरे साथ देकर तुम्हारे भाग्य को अपने से अधिक जानकर इसने सराहना की है। यह कुदृष्टि से नहीं देखता। इसके पश्चात शिवजी दिग्पति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। हमारे आशीर्वाद से तुम समस्त निधियों एवं संपूर्ण राजाओं के स्वामी होंगे। तुम्हारे अधीन विद्याधर, यक्ष तथा किन्नर रहेंगे। तुम्हारी जो गुप्त इच्छा है हम उसे भी जानते हैं। अस्तु, हम मित्र होकर तुम्हारे ही निकट रहेंगे, अर्थात कैलाश पर्वत पर निवास कर तुमसे अत्यंत प्रेम रखेंगे और तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करते रहेंगे। अब तुम शिवरानी के चरणों पर गिरकर इनसे क्षमा मांगो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। इस प्रकार ये प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर लेंगी। शिवजी की आज्ञा सुनकर विश्वा शिवरानी के चरणों पर गिर पड़ा। तब शिवजी शिवरानी से बोले, हे देवी, यह तुम्हारा परम भक्त है, तुम इसके ऊपर कृपा करो और इसको अपना सेवक समझो। शिवजी की ऐसी बातें सुनकर शिवरानी ने अपना क्रोध शांत कर लिया तथा दिक्पाल से कहा, अब तुम हमारे पुत्र हुए, इसलिए तुम्हारे मन में शिवजी की भक्ति सदैव बनी रहेगी। तुमको शिवजी ने जो वरदान दिया है वह सत्य है। तुम मेरे स्वरूप की इच्छा करके अपने मन में मेरा भय नहीं लाएं, इससे तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह सिद्धि प्रदान करने वाला होकर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। वह संपूर्ण पापों को नष्ट करके मुक्ति देगा। जो कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वह थोड़ी सी भक्ति में भी तपस्या का फल प्राप्त कर लेगा। यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर के दाहिने ओर है, जिनकी पूजा करके लोग अत्यंत आनंद प्राप्त करते हैं। शिव और शिवरानी दिग्पति को यह वर देकर तथा यह कहकर कि हमारे आने की प्रतीक्षा करना अंतर्ध्यान हो गए। दिग्पति भी अपने घर को लौट आया। शिव जी की कृपा से उसने बहुत धन प्राप्त किया। फिर वह अलकापुरी का राजा होकर तथा शिव मित्र उपनाम पाकर शिव का कोषाध्यक्ष हुआ। तब से वह सदैव शिव की भक्ति में संलग्न रहता है। अलकापुरी इतनी सुंदर है जिसको देखकर मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। हे नारद, मैंने तुम्हें यह विश्रवा की कथा कह सुनाई कि इसने किस प्रकार शिवजी से वरदान प्राप्त किया है। तीनों लोकों में शिव के समान दयालु कोई नहीं है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।